भारत में मई के बाद कोरोना और मचाएगा तबाही। वैज्ञानिकों ने कहा 15 मई को आ सकता है पीक। भारत में कोरोना से अप्रैल के महीने में हुई रिकॉर्ड मौतों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कई स्टडीज और शोधकर्ताओं का कहना है कि देश में 15 मई के आसपास कोरोना का पीक आ सकता है और उसके बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। हालांकि एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत के लिए मुश्किल वक्त अभी और बढ़ सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना के पीक की समय सीमा जून तक जा सकती है। ये स्टडी हांगकांग की एक ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने की है। स्टडी के अनुसार भारत में कोरोना की दूसरी लहर जून के महीने में अपने पीक पर होगी। यह अनुमान अमेरिका, ब्राजील और UK समेत 12 देशों के विश्लेषण पर आधारित है। आपको बता दें कि इन 12 देशों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा है। स्टडी के अनुसार इन 12 देशों में कोरोना पीक पर तब आया जब कुल आबादी के 2% लोग इसकी चपेट में आ गए। स्टडी में कहा गया, दूसरी लहर में अभी भारत की आबादी के कुल 0.5% लोग संक्रमित हैं और 2% आबादी के संक्रमित होने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। महाराष्ट्र अभी 1.8% पर है और एक सप्ताह से भी कम समय में वो इस स्तर पर पहुंच सकता है। इस स्टडी में भारत के लिए लगाया गया ये अनुमान निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। कोरोना के मामले और इससे हो रही मौतें अगर जून के महीने तक जाती हैं तो स्थिति भयावह हो सकती है। इससे पहले अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में महामारी विशेषज्ञ रामर मुखर्जी ने भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ट्वीट किया था। उन्होंने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि मई के मध्य तक रोजाना 8 से 10 लाख नए केस सामने आ सकते हैं और 23 मई के आसपास रोजाना 4500 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा सकते हैं। इसके अलावा IIT वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी हाल में एक स्टडी जारी की थी जिसमें आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र किया गया था। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि मई के मध्य तक कोरोना के मामले 10 लाख से ऊपर तक जा सकते हैं। भारत की मदद के लिए उमड़े दुनिया के देश। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अब तक 14 देशों से चिकित्सीय उपकरणों वाले 17 कंसाइनमेंट भारत पहुंच भी चुके हैं। इनमें ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, एंटीवायरल दवा, पल्स ऑक्सीमीटर, N95 मास्क और PPE किट शामिल है। भारत को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम से 24 अप्रैल को कंसाइनमेंट मिला था। इसके तहत UK ने 95 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर्स, 20 वेंटिलेटर समेत कई अन्य उपकरण भी भेजे थे। ये सभी उपकरण दिल्ली के अलग अलग अस्पताल भेजे गए। इसके बाद सिंगापुर ने 28 अप्रैल को 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सिंगापुर से मिले ऑक्सीजन सांद्रकों को भुवनेश्वर, पटना, रायपुर और रांची के एम्स अस्पतालों में बराबर बांटा गया। रूस ने भी भारत को ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर, लंग वेंटिलेटर, बेड साइड और एंटीवायरल दवा फेविपिराविर की कम से कम 2 लाख पैकेट भेजे। यहाँ तक कि रोमानिया जैसे देश में भी भारत के 75 ऑक्सीजन सिलेंडर और 80 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर भेजे हैं, जिन्हें दिल्ली के लेडी हार्डिंग सफदरजंग और एम्स जैसे अस्पतालों में भेजा गया। इनके अलावा संकट के समय में भारत को अमेरिका, UAE, आयरलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, उज्बेकिस्तान और ताइवान ने भी मदद भेजी है। अभी तक भारत को सबसे ज्यादा माल अमेरिका और UAE ने भेजा है। अमेरिका ने 7,14,301 जांच किट, 1.25 लाख रेमडेसिविर वायल, लगभग 10 लाख N95 मास्क भेजे हैं, तो वहीं UAE ने 480 वेंटिलेटर, 17 लाख से ज्यादा मास्क और सैकड़ों हजारों PPE किट्स भेजी हैं। देश में 16 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा चुका है। उम्मीद जताई जा रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर जल्द ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में करीब 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें से 17,08,390 खुराकें अकेले 3 मई को दी गई। मंत्रालय ने बताया कि देश में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया और अब तक इस उम्र के 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका दिया गया। 18 से 44 साल के लोगों को लगी वैक्सीन का यह आंकड़ा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का है। इस आयु के लोगों को टीका देने वालों में गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश शामिल है।